भाई अगर स्वर्ग पे जाने का कोई रास्ता होता और स्वर्ग में टेस्ट कैसा होता तो ये हो अति City knows rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets. और वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज है बनारस में तीसरा दिन। हम जा रहे हैं खाना एक्सप्लोर करने के लिए हटेरी बाज़ार में, जो हमें कचौड़ी, ब्लू लस्सी, मलाई टोस्ट ये सब नहीं खा पाए थे, वो जाएंगे और फिर जाएंगे आज सारनाथ। तो आज का दिन थोड़ा चिल रहेगा क्योंकि हमने 2 दिन काफ़ी ज़्यादा वॉक कर लिया और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया। तो आज सिर्फ खाना एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताएंगे अच्छा खाना। चलो फिर चलते हैं। भैया अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे, 1 जनवरी है इसलिए। अच्छा वो हमने मंदिर और ये सब पहले कर लिया था ना, हाँ। तो हम लोग को इतना भीड़ नहीं देखने मिला। अभी सिर्फ खाने के लिए इतना भीड़ है, लेट्स से हम लोग खाने मिलता है कि नहीं, ये देखिए। चलिए भाई, पहले स्टॉप है राम भंडार। लेट्स सी खुला रहता है कि नहीं, 12 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे तो गजब भीड़ है, गजब। इससे तो पूरा दुकान ही खोल लिया है। चलो देखते हैं इतना बहुत है कि नहीं इतने भीड़ का। कल काशी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेट्स सी। बेसिकली हम लोग राम भंडार में हैं, अभी जलेबी खा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी कचौरी और आलू की सब्ज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी। मुझे मेन चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी क्या लगी कि जो ओनर्स हैं, जो सर्वर्स हैं, वहाँ उनका बिहेवियर टूवर्ड्स कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबको नाम बुला के, सबको जी बुला के काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो बड़ी पूरी बेसिकली कचौरी है बट पूरी जैसी है, और आलू की सब्ज़ी और कांदा था उसमें और ग्रेवी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। उसके बाद हम खा रहे हैं जलेबी ऑथेंटिक यूपी स्टाइल जलेबी है, काफ़ी ज़्यादा मीठी और इतनी तीखी सब्ज़ी खाने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। लक्ष्मी चाय वाले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। भीड़ अच्छी खासी है। श्रेया एंजॉय कर रही है, मैं आपको पूरा टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। ये नाइस, ये ब्रेड के ऊपर मलाई और उसमें शक्कर डाल के दिया हुआ है, चाय के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड, कुछ अलग खाया, वेरी नाइस। जगह अच्छी है बट इट्स नॉट मेंट फॉर चाय, है ना। चाय वाज गुड बट मे बी इट वाज बॉइल्ड मोर। हाँ, बट थोड़ा हमारे चाय एक्सपर्ट है तो उनको थोड़ी चाय जलेबी लगी। ठीक है, 1 टाइम एक्सपीरियंस। अगर बनारस आया तो यहाँ पर ट्राई करना। शायद अगर हम फर्स्ट बैच लेते तो अलग। तो गौरी शंकर कचौरी, नीलू कचौरी बंद हो गई है, तो ये वाली खुली है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर खाते हैं और बता दें कैसे। ये देखो, एकदम बढ़िया है। टेस्ट तो बताओ कम से कम। इसमें हिंग, तीखी मीठी चटनी बहुत सही है, अच्छी मिक्स है। फाइनली मिल गई ना हमें। आइए है ब्लू लस्सी शॉप। तो इन लोग ने जो लस्सी का स्पून्स है यहाँ पर उन लोगों ने फ़ोटो लगा के अपने जस्ट लाइक मेमोरीज यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लस्सी खाने के लिए हम स्पून यूज़ करते हैं उसके ऊपर नाम लिख के आप आपका, अगर आपके पास अपनी फ़ोटो है तो यहाँ पे चिपका के जा सकते हो, जिस एज ए मेमोरी के आप यहाँ पर आए थे। काफ़ी अच्छा अलग चीज़ है, गुड यार। अच्छा लगता है कि ऐसे छोटे छोटे शॉप्स में भी इतने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लोग करते हैं। कैसी है रबड़ी मलाई लस्सी? हाउ इज इट डिफरेंट? अति उत्तम। भाई अगर स्वर्ग पे जाने का कोई रास्ता होता और स्वर्ग में टेस्ट कैसा होता तो ये हो अति उत्तम।
चल रहे भाई अभी यहाँ से विल गो टू सारनाथ टेम्पल। अच्छा लगा, काफ़ी सारा चीज़ खाए। एक चीज़ है दीना चाट भंडार, बट मे भी अभी इतना सब जैसे खा लिया तो अभी नहीं खा पाएंगे। भाई भीड़ कितना है यहाँ पर। अच्छा हो गया ना हम लोग का दर्शन उसी दिन 5 मिनट में हो गया। इतनी सारी भीड़ है। अब हम आ गए हैं सारनाथ टेम्पल। मुझे पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा, पढ़ के बताऊंगा आप लोगों के। सारनाथ बौद्ध मंदिर है, बुद्ध। हंस रही है ये, पता नहीं हंस क्यों रही है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में, से सुना है काफ़ी। मोनास्ट्री है, गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे। ये पढ़ के जानकारी पा के आपको बताते कैसा होता है, ठीक है। तो साधु का नाम था घोषे लामा ने इसको बनाया था 1955 में। अंदर में देखेंगे भगवान बुद्ध का स्टैचू ध्यान मुद्रा में है, 15 फीट का है, दीवार में सटा हुआ है। आगे देखेंगे दलाई लामा का फोटो रखा कि अब घोषे लामा नहीं, दलाई लामा पूरा मेनूमेंट करते हैं। इसमें दलाई लामा धर्मशाला हिमाचल है, वहाँ से अपना 10 मंक साधु भेजते हैं। वो लोग पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं। वो लोग 2 महीने बाद जाते हैं तो दूसरा लोग आते हैं। अब लोग वहाँ स्लीपर उतारेंगे। इस प्लेस का नाम है सारनाथ। इस प्लेस सारनाथ, ये सारनाथ मेन टेम्पल है, श्रीलंका टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। इस टेम्पल को बनाने वाला श्रीलंका के मोंक देव अनागारिक धर्मपाल, वो कोलंबो को रहने वाले थे। उन्हीं ने टेम्पल बनाया था 1931 में। टेम्पल के अंदर में देखेंगे भगवान बुद्ध का स्टैचू देखने में लगेगा गोल्ड का है, गोल्ड का नहीं है, सैंड स्टोन का है, गोल्ड पॉलिश किया गया है। स्टैचू पीछे अंडरग्राउंड है, सिल्वर का बॉक्स रखा है। वो साल में एक बार निकलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के नवंबर में। उसमें भगवान बुद्ध का 80 रकम उनका बोन रिलिक्स उस दिन निकल के यहाँ सबको दर्शन कराते। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर 3 दिन निकाल के सबको दर्शन करा के फिर उसी स्टेचू पीछे अंडरग्राउंड में सेफली वो बॉक्स रख देते हैं। और अंदर में देखिए पूरा पेंटिंग है दीवालों में, भगवान बुद्ध का पूरा जीवन से लेकर पूरा मृत्यु तक। जब 1931 में टेम्पल बन के तैयार हुआ तो उस समय जापान के दोनों भाई आए थे। जापान के दोनों भाई का नाम था लूसो कुसो। और 1932 से 1936 4 ईयर से दोनों भाई पेंट किए थे। आज भी पेंट उसी शर्मा का सुंदर सा है, पूरा जिमनी पेंटिंग। और भगवान बुद्ध का 4 प्लेस इंपोर्टेंट मानते बुद्धिस्ट लोग। पहला लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु जहाँ उनका जन्म हुआ है, और दूसरा बोध गया बिहार जिस बोधि ट्री के नीचे उनको लाइटमैन मिला हुआ है, और तीसरा है सारनाथ अपने 5 शिष्यों को पहला परम उपदेश दिए हुए हैं, और चौथा है कुशीनगर गोरखपुर के पास पड़ता है जहाँ भगवान बुद्ध वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो उनको खुद से अपना शरीर त्यागना पड़ता है। कुशीनगर गोरखपुर के पास 80 साल के 9 दिन में खुद से अपना शरीर त्याग देते हैं। उस समय टेम्पल बना था 72,000 रुपये में। जो डोनेट किए थे आज भी बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है। और देखिए टेम्पल इन्हीं ने बनाया था। श्रीलंका के मोंक देव अनागारिक धर्मपाल कोलंबो को रहने वाले हैं। जब श्रीलंका से सारनाथ में आए इनके पास इंडियन पैसे नहीं था। एक भिंगा राजा थे यहाँ के, उनसे 2,000 रुपीज़ इंडियन पैसा लेके उतना बड़ा प्लांट कर दिया जितने में टेम्पल बना हुआ है। ठीक है सर। ये सामने स्टेचू देख रहे हैं, ये सामने ये अशोक सम्राट चक्रवर्ती, बड़ा ध्यान से ये देखिए अशोक सम्राट चक्रवर्ती जब ये उड़ीसा में कलिंग युद्ध अपनाने के बाद बौद्ध धर्म अपनाए, विश्व में शांति के लिए पहला स्तूप बनाए उड़ीसा धावलगढ़ी में। विश्व शांति, विश्व में शांति रहे तो इन्होंने उड़ीसा से सारनाथ में आया जहाँ भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इन्होंने एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया है, उसका हाइट 104 फीट है, शिवलिंग का जैसा। वो 2300 साल पुराना है। अभी आपको दिखाएंगे, अभी हम लोग टेम्पल में चलेंगे। ठीक है सर। काफ़ी ज़्यादा शांत और गुड वाइब्स है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। अच्छा जगह। शिष्य बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध बैठ के उपदेश दे रहे हैं। उपदेश यहाँ पे दिए नहीं, बर्मा कंट्री वाले कल्पना करके 1988 में मॉडल बना दिया है। जहाँ उपदेश दिया है जिस टेम्पल के बिहाइंड में उस जगह पे वो लोग वहाँ पे चलेंगे। ये सामने पीपल ट्री देख रहे हैं, ओरिजिनल बोधि ट्री है। बहुत देखिए बिहार में जहाँ उनको लाइटमैन मिला था। अशोक सम्राट के बेटी और बेटा संमित्रा और महेंद्र ने बौद्ध के एक शाखा कलम करके वो श्रीलंका में लगे बौद्ध प्रचार करने के लिए। और श्रीलंका से देव अनागारिक धर्मपाल जो टेम्पल बनाए उन्हें ना 1932 में श्रीलंका से लगे धर्म लगा, उसी का शाखा टर्म। और जो तामिक देख रहे हैं 70 पीस लगा हुआ है। ये सब लोग मंदिर में जाते हो मनोश्वर राधे कृष्ण अपना जाप करते हैं। एक टिबेटियन लोग का एक में 10,000 मंत्र है। एक बार घुमाने से मंत्र पूरा हो जाता है, मन को शांति मिलता है। उसका नाम है धर्म चक्र प्रवृत्त है।
ये सामने बड़ा सा बेल देख रहे हैं, 2005 में जर्मन के मैडम ने दान में दिया है। जर्मन से घंटा आया हुआ है, 2010 किलो का है, अष्ट धातु का है। ये 2 टाइम बजता है, एवरीडे बजता है, शाम को 6 बजे, सुबह 4 बजे। शाम को 6 बजे बजता है जब टेम्पल का पूजा स्टार्ट होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, शंगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। शाम के समय इसका साउंड 1 से 2 मिनट साउंड जाता है शाम के समय। और सुबह 4 बजे भोर में बजता है। तो सुबह के टाइम शांति भी हो, सुबह के टाइम 4 से 5 मिनट साउंड जाता है। इसमें पूरे 510 मंत्र लिखा है, भूटानी भाषा में, ठीक है सर। और सामने छोटा वाला घंटा देख रहे हैं, ये जो सामने है, बर्मा के इधर ये बर्मा के मंत्र ने बर्मा से लाके डोनेट किया है। वो भी अष्ट धातु का है। उस पर देखिए बर्मा लॉन्ग्रेज में मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन वो बजता नहीं है, वो नमस्कारी घंटा है। आपको ऐसे जाकर राउंड करके आप लोग आएंगे, 5 शिष्यों का नाम जानना होगा। तो आप लोग जब राउंड करके अंदर हुलेंगे, उनके पीछे पैर के नीचे उन लोग का 5 शिष्यों का नाम लिखा हुआ, फोटोग्राफ लेके आएंगे, तो फिर निर्देश जाते हैं वहाँ लेके चलेंगे। तो ये बेसिकली 5 शिष्य हैं बुद्धा जी के, जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी गुड। इसका रियल नाम है धाम्मिक स्तूप। अब इसको बौद्ध स्तूप कहते हैं। जब भगवान बुद्ध बोध गया बिहार से आपका 15 किलोमीटर है, सुजाता गांव है। और सुजाता नाम की लड़की रहती थी। उसी सुजाता गांव में 5 शिष्य भगवान बुद्ध अलग अलग बैठ कर अपना ध्यान लगाए थे। उस समय भगवान बुद्ध सुजाता गांव में पीपल ट्री के नीचे नहीं बैठे थे। बड़ गाछ होता है, बड़ गाछ, बरगद का पेड़, हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के इतना तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर पूरा सूखा हो गया था, शरीर में से पूरी हड्डी दिखा रहा था। उनकी इतनी ताकत जान नहीं थी कि वो सुजाता गांव उठ के चले जाएं। अरे वहाँ सुजाता गांव से उठ के बोध गया बिहार जा पाए। जो सुजाता नाम की लड़की थी, उन्होंने बना के उनको खीर खिलाया भगवान बुद्ध को। तो 5 से गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। गुस्से होकर बोलते हैं कि एक लड़की खास से कोई खीर खाए, तो गुस्सा होकर साथ छोड़ के चले जाते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते, शरीर सूखा हो जाता है। उनके ताकत जान इतनी नहीं रहता कि वो सुजाता गांव से उठ के बोध गया बिहार जा पाए। तो जो सुजाता नाम की लड़की होती है, उन्होंने बना के उनको खीर खिलाता है। तो 5 से गुस्सा हो जाते, रूठ जाते हैं। गुस्सा होकर बोलते हैं एक लड़की का से कोई खीर खाए। इतना बात बोल के गुस्सा होकर वहाँ से 5 से रूठ के साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब भगवान बुद्ध खीर खा लेते तो उनको ताकत और जान आ जाता है। तब वो सुजाता गांव से उड़ के जाते हैं बोध गया बिहार। जब बोध गया बिहार जाते हैं, जब बोधि ट्री के नीचे बैठ के अपना ध्यान लगाते हैं, तो उनको जाके लाइटमेंट मिलता है। उनको लाइटमेंट मिलता है तो पहले वो चारों दिशा में ध्यान लगाते हैं कि मेरे 5 से गुस्सा होकर रुक के किधर गए। वो चारों दिशा में ध्यान लगाते हैं। उनका दिशा सारनाथ आता है। जब भगवान बुद्ध सारनाथ में आते हैं तो यहाँ मंदिर स्तूप कुछ नहीं रहते हैं, यहाँ एक भी आदमी नहीं रहते, यहाँ पूरा जंगल रहता है। जंगल पूरा मृगदाव मतलब तो पहले वो चारों दिशा में ध्यान लगाते हैं कि मेरे 5 शीश गुस्सा होकर किधर गए। वो चारों दिशा में ध्यान लगाया, दिशा उनका सारनाथ आता है। जब भगवान बुद्ध सारनाथ में आते हैं, यहाँ मंदिर स्तूप कुछ नहीं रहता है, यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता, यहाँ पूरा जंगल रहता है। पूरा जंगल, पूरा मृगदाव मतलब केवल डियर उनके आगे पीछे चारों तरफ पूरा डियर घूम रहे थे। जो उनको 5 शीश गुस्सा होकर रूट के सुजाता गाँव से गए थे, तो उनको 5 शीश इसी जगह मिले थे। ये खाली जगह था, ये भी नहीं बना था। तो अपने 5 शिष्यों को पहला परम उपदेश इस जगह पे दिए थे। मॉडल देखे ना, सेम ऐसा उपदेश यहाँ पे दिए थे। लेकिन भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को उपदेश देने के बाद यहाँ से गए कुशीनगर जाते जाते एक नदी पड़ता था बिहार बॉर्डर से 15 किलोमीटर आगे। तो थोड़ा वहाँ बैठ कर सोचे कि थोड़ा अपना रेस्ट करें। तो एक आदमी था, उनको कुछ भूख टाइप लगा था, तो उनको गलत मान से खिला दिए थे। तो उस कारण उनको और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। फिर उस आदमी से बोले कि जो आदमी था तो बोले कि आप ऐसा काम मत करो कि जो हमको खिलाया हो किसी और व्यक्ति के मत करना है। जो बचा कुचा वो जमीन खन के उसको दफना दो उसी के अंदर। इतना बात बोल के फिर वहाँ से उड़ के फिर चले जाते जाते कुशीनगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते। खुद से अपना उनको शरीर त्यागना पड़ा। वो मरे नहीं, खुद से अपना शरीर त्यागे। 80 साल के 9 दिन में खुद से अपना शरीर त्याग दिए। तो जो यहाँ 5 शिष्य थे, इसी जगह से 5 देश में बौद्ध का प्रचार किया, जैसे श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया। फिर उसके बाद अशोक सम्राट, अशोक राजा जब उड़ीसा में कलिंग युद्ध करने गए थे अपना पूरा शिवसेना लेके, जब वहाँ मार काट सब कर रहे थे अशोक सम्राट राजा, तो अशोक सम्राट राजा देखे मार काट खून की नदियाँ बह रहा है, कितना कट मर जा रहे हैं, कितना विधवा हो जा रहे हैं। तो अशोक सम्राट राजा का देख के हृदय चेंज हो जाता है और शांति के पूर्व में आ जाते हैं। शांति के पूर्व में आने के बाद विश्व में शांति के लिए पहले स्तूप बनाते उड़ीसा धावलगढ़ी में, विश्व शांति स्तूप, विश्व में शांति रहे। फिर उन्होंने उड़ीसा से सारनाथ में आते हैं, अशोक राजा ने यहाँ पे आके स्तूप बनाते हैं यहाँ मेमोरी यादगार के लिए। ये 2300 साल पुराना ही है। इसके अंदर कोई गेट, कोई दरवाजा, खिड़की कुछ नहीं है सर। ये पूरा सोलिड है, चारों तरफ से ईट पत्थर से भरा हुआ पूरा पैक है, पूरा ठोस है, पूरा एकदम ईट पत्थर से। ऊपर देख रहे पूरा ब्रिक स्टोन है, नीचे सैंड स्टोन है। सैंड स्टोन में आप लोग डिजाइन देखेंगे, सैंड स्टोन सब डिजाइन है पत्थरों में, आप ध्यान से देख रहे हैं पूरे चारों तरफ था। अशोक सम्राट के समय संतरिक पाली भाषा चलता था, संतरिक पाली भाषा, वो पूरी पाली भाषा लिखा हुआ है।
पाइप है जैसा फ्लावर का डिजाइन है। और जो प्लेन पत्थर देख रहे हैं उसको बाद में बनाया गया है। जब अशोक सम्राट राजा स्तूप बना के इधर मुगल वाले आए, सोचे एक राजा ने इतना बड़ा मिसाइल चीज बनाया होगा था। अशोक सम्राट राजा सोना चांदी हीरा मोती जरूर छुपा कर रखा होगा। मुगलों लालच के मारे इधर तोड़ने लगे साइड में, और जितना तोड़ते गए उतना ईटा पत्थर निकलते गया। इधर का आधा भाग तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देखा ईटा पत्थर समझ में नहीं आया, छोड़ के चले गए। जब भारत सरकार के हाथ में आया तो ईटा पत्थर डाल के प्लेन पत्थर से रिपेयरिंग कर दिया, बाकी सब डिजाइन नहीं बना पाया। देख रहे हो सब पत्थर का पत्थर गिर रहा है, वो सब डिजाइन नहीं बना पाया। इसलिए इसमें टिकट डाल दी फॉरनर लोग का $5, 300 रुपीज़, सब लोग का 25 रुपीज़ है। इससे समूह खत्म हुई, सब बाहर निकले हैं तभी आए इतनी टाइम इसका प्रदर्शन कर लेंगे। इसका हाइट 104 फीट है, चौड़ाई है 93 फीट। इसको देखने में लग रहा है शिवलिंग आकार जैसा है, बाकी शिवलिंग आकार भी है, बाकी ध्यान मुद्रा में बनाया गया है। दूर से देखेंगे जैसे भगवान बुद्ध पलथी मार के बैठे हुए हैं, दूर से देखेंगे तो उनका हेड आएगा, जो ऊपर देखो वहाँ से उनका हेड आएगा, फिर नीचे उनका पूरा हाथ आएगा, फिर नीचे पाँव आएगा। ये ध्यान मुद्रा में बनाया गया है। ठीक है सर, अब हम लोग देख रहे हैं वो पत्थर का गेट, ओरिजिनल गेट है आपका MP मध्य प्रदेश भोपाल सांची स्तूप। MP मध्य प्रदेश सांची स्तूप पे 4 गेट, गेट का मॉडल बनाया गया है। आप 200 यूनिट पे देखेंगे तो सेम ऐसा मॉडल पाएंगे। ये आपका शोका प्लेयर अशोका चक्र, बट ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपको इस बड़ा वाला स्तूप देखे ना, उसी के पीछे जब भारत सरकार खुदाई करवाया था वहाँ बहुत सारी मूर्ति वगैरह तो म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम कैसे 4 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, और इस सामने देखिए 20 शांति स्तूप, आपको ओरिजिनल 20 शांति स्तूप उड़ीसा धौलगढ़ी में है, जो अशोक सम्राट राजा कलिंग युद्ध पड़ने के बाद वो बनवाए थे। इसी का मॉडल देख के जापान वाला इधर बनाया 2010 में। भगवान बुद्ध की 4 स्टैचू है, 4 स्टैचू चारों दिशा में अलग अलग मुद्रा में है। जापान वाला इसको बनाया 1992 में। इसके अंदर में ऊपर में देखेंगे पूरे लाल चंदन की स्टैचू है, जो झूमर भी वो लाल चंदन की भी था, लेकिन धूल मट्टी बैठने की वजह से गोल्ड पॉलिश करती है। ये सामने ढोल देखेंगे, सुबह शाम यहाँ मेडिटेशन होता है। जैसे मंत्र में है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बोर्ड पर देखेंगे नाम ओम की, जैसे ओम लोकल लैंग्वेज में है। और देखेंगे भगवान बुद्ध शिवलिंग बुद्धा में है, जिससे अपने 5वें शिष्य को उपदेश देके कुशीनगर गए, जिस मुद्रा में अपना शरीर त्यागे तो उस मुद्रा में उनका स्टैचू है शिवलिंग बुद्धा में। उसमें देखेंगे 4 खासियत है तो शरीर में। सिर पर देखेंगे जो बाल की डिजाइन नहीं है। जब बहुत देखिए बिहार में जब पीपल ट्री के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान भटकाने के लिए आनी तूफान बारिश सब आ जाता है, इनका धूल मट्टी झाला सब कर लेता है। समुद्र में जो शंख होता है, छोटा शंख सिप, वो चढ़ के माथे पे पूरे ठंडक के लिए पूरे छा देते और शेष नाग ऊपर खड़े हो जाते, इनका ध्यान भटक न जाए। और दूसरे, जब इनका जन्म हुआ तभी इनके कान बहुत लंबे थे, कंधे सटा था। और तीसरे, इनके इतने हाथ लंबे थे कि सोते थे पूरे ठगुने के नीचे तक हाथ आता था। और चौथे, जब इनका जन्म हुआ था 563 में, तभी इनके हाथ पाँव में जन्म हुआ, तभी इनके हाथ पाँव में जैसे विष्णु भगवान का चक्र है, हाथ पाँव में इनके चक्र था। पाँव के 10 उंगलियों में था, बीच में था, इनके हाथ में भी था, देखेंगे 4 उनके पूरे। ठीक है सर, आपने शिवलिंग उतार का फोटोग्राफ लेके यही था हमारा सारनाथ एंड। काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छे वाइब्स हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी शांति मिलती है, काफ़ी शांति मिलती है। हमने थोड़े बनारसी हैंडलूम साड़ियाँ भी खरीद ली घर के लिए, और भैया जी को बाय बाय बोल दिया। काफ़ी अच्छे गाइड मिले हमको, उन्होंने काफ़ी अच्छे से शांति से हमको पूरा घुमाया। गुड एक्सपीरियंस, ही वॉज गुड मैन एज वेल। शांति से उन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो जिसके टाइम का पैसा होता है, अगर हमारी जगह पे और भी 2-4 लोग उसको बताना रहेगा तो 2-2 घंटे में और भी कर सकते, पर उन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने शांति से हम सबको बताया। तो यही था पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन। यस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गुड एक्सपीरियंस, गुड मैन, गुड डे। दोनों बड़े चौड़ से जैकेट्स तो भूल के आ गए हैं कि ठंडी नहीं है, बट नीचे हम लोग डिनर करने निकले तो पता चला ठंड लग रही है और अभी फट भी रही है हमारी। तो दोनों ने मस्त पूरी डाल ली है, अब जा रहे डिनर करने। तो यही व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ। ये था पूरा बनारस, पूरा चाट भंडार, पूरा जितना भी खाने का आइटम था सब आप लोगों ने देख लिया। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, एंड तक आपने देखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं रेगुलर तो नहीं डालता हूँ, बट लेकिन जब भी डालूंगा तभी आई विल ट्राई टू गिव यू गुड कंटेंट अराउंड इट। थैंक यू।